जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, यूपी बोर्ड 2024 से आने वाले सभी इंपॉर्टेंट एमक्यूएस क्वेश्चन, यही 99% क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो चलते हैं, आज के सभी एमक्यूएस क्वेश्चन इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। उससे पहले अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करेंगे और ऑल वाले सेक्शन पर सेलेक्ट कर लेंगे ताकि सभी साथियों तक नोटिफिकेशन कंटिन्यू पहुँचते रहें। तो चलते हैं, आज के सभी क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। नोट्स और पीडीएफ के लिए मात्र 100 रुपये में दी जा रही हैं। जिन साथियों को चाहिए ऑल सब्जेक्ट के लिए मात्र 100 रुपये में, तो ज़रूर मैसेज करेंगे 84168529257977 नंबर पे मैसेज करके या कॉल करके आप नोट्स और पीडीएफ परचेज कर सकते हैं। तो चलते हैं, आज के क्वेश्चन एमक्यूएस बहुत ही शानदार तरीके से होने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन है, भारत में आजीविका का प्रमुख स्रोत है। तो आजीविका का है प्रमुख स्रोत कृषि। कृषि पे भारत की कितने % जनसंख्या निवास कर रही है कृषि के ऊपर? तो सभी साथियों का कमेंट आ जाना चाहिए, कितने % जनसंख्या कृषि पर निर्भर है। निम्नलिखित में से कौन सी नगदी फसल नहीं है? तो गेहूं एक नगदी फसल नहीं है, तो नगदी फसल में आपका नहीं गिना जाता है गेहूं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस प्रदेश में गेहूं सर्वाधिक पैदा होता है? तो उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की राजधानी आपकी लखनऊ है, ये भी बात पता होनी चाहिए। लखनऊ है, यह गोमती नदी के किनारे स्थित है, ये भी बात पता होनी चाहिए। कहाँ पे? गोमती नदी के किनारे स्थित है। और जो ये उत्तर प्रदेश है, यहाँ के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, ये भी बात आपको बिल्कुल शानदार तरीके से पता होनी चाहिए। नेक्स्ट, कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? तो काली मिट्टी। करेक्ट आंसर काली मिट्टी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी बागानी फसल है? तो चाय एक बागानी फसल है। चाय इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा, चाय। नेक्स्ट, चाय की खेती के लिए निम्नलिखित मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त होती है। तो पर्वतीय मिट्टी जो होती है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट होती है चाय के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य कहवा का सर्वाधिक उत्पादन करता है? तो कर्नाटक करता है। कर्नाटक बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट बोला गया है, निम्नलिखित में से कौन सा जूट उत्पादक राज्य है? जूट के लिए आपका पश्चिम बंगाल है। पश्चिम बंगाल करेक्ट आंसर होने वाला है। हरित क्रांति विशेष रूप से संबंधित है, तो कृषि उत्पादन के लिए आपका करेक्ट जवाब होगा कृषि उत्पादन। नेक्स्ट पूछा गया है, श्वेत क्रांति संबंधित है या फिर ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? ये दोनों क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, तो आप बताएंगे दुग्ध उत्पादन से। किससे? दुग्ध उत्पादन करेक्ट उत्पादन हो जाएगा। नेक्स्ट पूछा गया है, श्वेत क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या था? दुग्ध व्यवसाय का विस्तार करना, दुग्ध व्यापार का विस्तार करना इस क्वेश्चन का राइट जवाब था। नेक्स्ट पूछा गया, सूती वस्त्र उद्योग संबंधित है? तो कृषि से। कृषि से सूती वस्त्र उद्योग संबंधित है। नेक्स्ट पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा कुटीर उद्योग है? हथकरघा एक कुटीर उद्योग है। ये 2024 के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हथकरघा एक कुटीर उद्योग है। अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, ज़रूर एक बार सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करेंगे, ऑल वाले सेक्शन पे सेलेक्ट करेंगे और नोटिफिकेशन का घंटी ज़रूर प्रेस करेंगे। लाइक नहीं किया है तो लाइक भी शेयर करेंगे साथ ही साथ। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा गृह उद्योग है? तो हथकरघा उद्योग। आपका करेक्ट आंसर हथकरघा हो जाएगा। हथकरघा उद्योग है, एक गृह उद्योग है। कैसा? एक गृह उद्योग, यानी कि इसको घर में भी स्थापित किया जा सकता है। भारत का मैनचेस्टर और पूर्व का बोस्टन कहलाता है अहमदाबाद। भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद आपका है। उत्तर भारत का मैनचेस्टर आपका कानपुर है। जो कानपुर है गंगा नदी के किनारे स्थित है। किसके? गंगा नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कच्चा माल कागज उद्योग से संबंधित है? तो लकड़ी। कौन? लकड़ी करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में अखबारी कागज बनाने की मिल कहाँ है? यह फिर आपसे पूछा जा सकता है, निम्नलिखित में से कौन सा कागज उद्योग से संबंधित है? तो नेपानगर। कौन? नेपानगर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेपानगर किससे संबंधित है? आप बताएंगे कागज उद्योग से। किससे? कागज उद्योग करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग पत्थर आधारित है? तो सीमेंट उद्योग। कौन सा? सीमेंट उद्योग करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, आपसे पूछा गया,
निम्नलिखित में से कौन सा सीमेंट उद्योग से संबंधित है? तो बताएंगे कटनी। कौन? कटनी। निम्नलिखित में से इस्पात नगरी कहा जाता है? तो जमशेदपुर को इस्पात की नगरी के नाम से जानते हैं। जमशेदपुर करेक्ट आंसर हो जाएगा। भिलाई लौह इस्पात कारखाना किस राज्य में स्थित है? तो छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। राउरकेला इस्पात कारखाना किस राज्य में है? तो ओडिशा राज्य में है। ओडिशा इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, लौह इस्पात से कौन सा नगर संबंधित नहीं है? तो रायपुर। रायपुर करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा लौह इस्पात कारखाना सार्वजनिक क्षेत्र से संबंधित है? तो दुर्गापुर करेक्ट आंसर होने वाला है। दुर्गापुर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, टाटा लौह इस्पात कारखाना किस क्षेत्र से संबंधित है? तो निजी सेक्टर से संबंधित है। आपका निजी सेक्टर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बोला गया है निम्नलिखित में से कौन सा देश विकसित है? तो इंग्लैंड। इंग्लैंड बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा विकसित देश है? तो जापान। विकसित देश है आपका जापान। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता विकसित देशों को नहीं है? जनसंख्या की अधिकता। जनसंख्या की अधिकता बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा विकसित देश नहीं है? तो भारत एक विकासशील देश है। कैसा? विकासशील है, यानी कि विकसित नहीं है। भारत कैसा है? तो विकासशील है। ठीक है, भारत कैसा है? तो विकासशील होने वाला है। निम्नलिखित में से कौन सा देश विकासशील देशों में शामिल किया जाता है? तो मिस्र को किया जाता है। मिस्र इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकासशील देश है? तो दक्षिण कोरिया। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा विकासशील देश है? तो चिली। दोस्तों, ये थे आज के टॉप एमक्यूएस क्वेश्चन जो कि इस वीडियो में कंप्लीट हो चुके हैं। लाइक नहीं किया है लाइक करेंगे, शेयर नहीं किया शेयर सभी ग्रुपों में करेंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम साथियों।